वोट यात्रा के तहत इस वक्त मंडी संसदीय क्षेत्र के हम मनाली विधानसभा में हैं, जहां पर 70,000 के करीब मतदाता हैं जो सभी 19 मई को अपना मतदान करेंगे। मनाली विधानसभा के मतदाताओं का मिजाज क्या है, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, 19 तारीख को मतदान है, क्या सोच के क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह का आपका एमपी होना चाहिए? लिए खासतौर पे और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो मनाली एरिया है वो तो टूरिज्म पर ही है, और टूरिज्म के लिए कई सालों से ये जो एयरपोर्ट है हमारा, इसका जहाँ पे इसको विस्तारीकरण होना चाहिए था इसका, लेकिन कब से लेके ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो मेन मुद्दे हैं वो सबसे पहले हमारे जो उन पे काम करना चाहिए हमारे एमपी को, क्योंकि वही हमारी बात जो लोकसभा तक पहुंचा सकेंगे, और हिमाचल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको ये काम करने चाहिए सबसे पहले। मनाली विश्व भर में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और हर साल लाखों पर्यटक यहां की हसीन वादियों का नजारा लेने के लिए पहुंचते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले मनाली विधानसभा क्षेत्र में विकास की बयार बही है, लेकिन अव्यवस्थित यातायात और टूटी सड़कें यहां पर्यटक के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ऐसे में मतदाताओं का कहना है कि उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ छवि का हो, पढ़ा लिखा हो और अपने वायदे पूरे करें। मैं ये चाहूँगा कि कोई भी पार्टी का बंदा, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है, इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने पार्टी विशेष को पीछे रख के इलाके के लिए बात करें, इलाके की तरक्की के लिए काम करें। हम लकीली हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है, ये पूरे कंस्टिट्यूंसी में टूरिज़्म एक मेन इंडस्ट्री है। चाहे वो आप लाहौल स्पीति करिए, कुल्लू करिए, मनाली कहिए, सब जगह किन्नौर कहिए, यहाँ पर टूरिज़्म को बहुत अच्छा हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो मनाली की बात करें तो मनाली में जैसे कुल्लू में हमारे पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की उधर एयरपोर्ट में हमारे जो फ्लाइट्स है, शेड्यूल बहुत कम है, फ्लाइट्स की रेट्स बहुत ज़्यादा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा है। तो उस सब को सुचारू चलाने के लिए, टूरिज्म को सुचारू चलाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, बिजली पानी का होना बहुत ज़रूरी है। मतदाताओं का यह भी कहना है कि ऐसा व्यक्ति उनका सांसद होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली तक पहुंचाए और इलाके की प्रगति के बारे में बात करे। सबसे पहले तो एमपी ऐसा होना चाहिए स्वच्छ छवि का, बिल्कुल सबको साथ लेकर चले, जनता की सुने, और जो काम अधूरे पड़े हैं यहाँ पर मनाली में, लाहौल में, जहाँ भी देखो, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत से काम ऐसे अधूरे पड़े हैं, वादे करने के बाद पूरा भी करे, ऐसा एमपी होना बहुत ही आवश्यक है। मनाली विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 1,08,000 है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 70,000 है। क्षेत्र के लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि, बागवानी और पर्यटन है। हमारा सबसे बड़ी लाहौल स्पीति में सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेलीफोन, सड़कें और आपका कृषि के उसमें है, और आपका लाइट। सबसे बड़ी मुसीबत लाहौल से रोहतांग की तरफ आने जाने का सर्दियों का जो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किया जाए। टनल को जल्दी से जल्दी तैयार करके मतलब आने जाने का सुविधा के लिए होना चाहिए। इस तरह का हमारा एमपी होना चाहिए। मनाली विधानसभा के मतदाताओं का स्पष्ट मानना है कि विकास के साथ साथ जो एमपी है वो शिक्षित और सभी को एक साथ लेकर चले। मनाली से डीडी न्यूज़ के लिए मोहन सिंह बोगटापा।